स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर से रिलेटेड। ये कवर होता है जो हमारा ज्योग्राफी होता है उसमें, और उसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़ उसमें कवर होता है, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ ये भी उसी का पार्ट है। असल टॉपिक ये एनवायरमेंटल इशू का ही है, क्योंकि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ जा रहा है और न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, और ये ह्यूमन के लिए फेटल भी हो सकता है, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है। तो जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसका ये मेन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ फेटल वेट बल्ब टेम्परेचर्स। तो आज हम देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, दोनों को कवर करेंगे। इसकी क्या क्या कंडीशंस है वो भी देखेंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर, तो उस वजह से हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। एज द हीट वेव कंडीशन सेट इन अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट फॉर द सेकेंड टाइम दिस मंथ, कंसर्न्स अराउंड वेट बल्ब टेम्परेचर, अ मेजर ऑफ बोथ हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो इसमें ये चीज़ आप नोट कर लो, इसमें ना आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ये स्लाइड मैंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव बना दी है, तो ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। मैं ना इसमें आपको बस जो मेन बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही करवाऊंगा, आप उसको नोट करते जाना। या मैं इसको उस तरीके से करवाऊंगा कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो क्या क्या मेजर करता है। तो सबसे पहले एक तो ये हीट मेजर करता है, और उसके अलावा ये करता है मेजर ह्यूमिडिटी की, मतलब जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही जो हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द कंसेक्यूटिव हीट वेव्स ओवर साउथ एशिया सिंस मार्च 2022 हैव कंटिन्यूड द डिस्टर्बिंग ट्रेडिशन ऑफ ब्रेकिंग हिस्टोरिकल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं इस बार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार। तो स्लाइड में वही लिखा गया है। और हम क्या कहते हैं, ये रिकॉर्ड जो टेम्परेचर्स के जो रिकॉर्ड हैं इसमें हाई मोर्टेलिटी देखी गई है पिछले 5-6 सालों में सिंस 2015। और हीट वेव्स का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो उससे रिलेटेड हम टॉपिक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। IPCC ने अपनी AR6 रिपोर्ट दी है, उसमें उसने बोला है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इंस्टेड ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज यूजुअली मेजर्ड बाय रेगुलर थर्मामीटर, एन ऑल्टरनेटिव मेट्रिक known as wet bulb temperature has been used to measure exposure to extreme heat। ठीक है, तो ये जो IPCC रिपोर्ट है इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है ड्राई बल्ब के अलावा वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में भी। रिपोर्ट कहती है कि द सस्टेनेबल एक्सपोजर ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर अबव 35 आर फेटल। मतलब जो अगर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर हो जाए तो वो फेटल हो सकता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो फेटल किस तरीके से होता है, क्या रीजंस होते हैं उसके। तो आगे देखते हैं। वाइल सब्सटेन्ड एक्सपोजर टू वेट बल्ब टेम्परेचर अबव 32 आर डेंजरस फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से ऊपर हो जाए तो वो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करना उसमें डेंजरस हो सकता है। और अगर वो टेम्परेचर चला जाए 35 डिग्री से ऊपर तब वो फेटल हो सकता है, मतलब उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये जो दोनों टेम्परेचर्स है ना, इनको भी नोट कर लो और लिख लो कि 35 डिग्री से अबव हो जाता है तो वो फेटल है, और 32 डिग्री से अबव हो जाता है तो वो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए डेंजरस है। आगे देखते हैं। There has been a growing concern about 35 degree threshold and whether parts of South Asia will become unsurvivable। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 35 डिग्री से अगर ऊपर चला जाता है तो फेटल हो सकता है, मतलब डेथ हो सकती है उसमें। तो अगर क्या कहते हैं कि ये टेम्परेचर इसी तरीके से ऐसे बढ़ते रहे तो जो हमारा साउथ रीजन है, साउथ एशिया रीजन, इंडिया भी साउथ एशिया में ही आता है, तो वो सर्वाइव करने लायक नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि व्हाई इज ह्यूमिडिटी सच अ क्रिटिकल फैक्टर, मतलब ह्यूमिडिटी इसमें क्रिटिकल फैक्टर कैसे प्ले करता है।
उससे पहले आप ये देख लो कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना उसको कैसे मेजर किया जाता है। जो आपका थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लिया जाता है ना वो असल में होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आपको रियल टेम्परेचर बता देता है कि जो आपका जो रियल टेम्परेचर है वो कितना है। लेकिन अगर उसी थर्मामीटर के ऊपर अगर हम एक गीला कपड़ा लपेट दें ना, तो गीला कपड़ा होने की वजह से क्या होगा कि जो उसका टेम्परेचर होगा वो कम आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट है ना वो 35 रखी गई है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो कम आ जाता है, जिस वजह से, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसको मेजर भी ऐसे किया जाता है। थर्मामीटर के ऊपर गीला कपड़ा लगा दिया जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, तो उसको कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं, ह्यूमन लूज हीट जनरेटेड विद इन देयर बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट दैट इवेपोरेट इन द स्किन। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे जो बाकी जानवर भी होते हैं ना, वो भी इसको ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, तो जो जैसे डॉग्स होते हैं वो हाफने लगते हैं, ठीक है। तो वो ना उनके अपने तरीके होते हैं कि जो हीट को ना एक्सचेंज करने के। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हीट एक्सचेंज करती है थ्रू हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बॉडी स्वेटिंग करती है, ठीक है। और जब स्वेटिंग इवेपोरेट हो जाती है तब हमें ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। उसी तरीके से जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ये करते हैं, हाफते हैं वो। और जो पिग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कीचड़ में जाके खुद को मतलब कीचड़ में चले जाते हैं वो, और वो उस तरीके से जो अपना जो गर्मी है उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द ह्यूमिडिटी राइजेस स्वेट डज नॉट इवेपोरेट। अगर जैसे जो ह्यूमिडिटी होती है अगर वो राइज कर जाती है तो जो हमारा स्वेट होगा वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारे कपड़े होंगे वो ज़्यादा समय लगाएंगे ड्राई होने में, और उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी होगी ना वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर नहीं पाएगी और हमें डिस्कम्फर्ट महसूस होगा ह्यूमिड प्लेसेस में। आप देखते होंगे जब बारिशें होती हैं, अभी बारिश आने वाली है, तब जब बारिशें होगी और तब क्या होगा कि जो मौसम होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि एक तो गर्मी भी होती है, ह्यूमिड भी होता है। तब जो हमारे जो बॉडी होती है ना उस पर बहुत चुभन सी फील होती है। वो इसी वजह से होती है कि जो हमारा जो बॉडी जो स्वेट होता है ना वो अच्छे से इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिस वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब देखते हैं वेट टेम्परेचर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स नोट कर लो जो आपको पूछे जा सकते हैं कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो वो है, द वेट बल्ब टेम्परेचर इज यूजुअली लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। उसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन टू इंक्रीजेस ड्रामेटिकली एज द एयर बिकम ड्राई। अब देखो, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो नॉर्मली नापा जाता है, ठीक है। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो किस तरीके से नापा जाता है, गीला कपड़ा लपेट के, ठीक है। अब वो कपड़ा जितनी जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है, उतनी जल्दी जो हमारा वेट टेम्परेचर है, जो हमारा वो टेम्परेचर है वेट बल्ब टेम्परेचर, वो उतना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, उतना लो होगा। और क्या कहते हैं, जितना ह्यूमिड होगा हमारा टेम्परेचर उतनी वो लेट वो करेगा, जो हमारी गैसेस होंगी या एयर होगी उतनी लेट वो एक्सचेंज करेगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा वो हाई होगा, ठीक है। तो अगर इसके डिफरेंस को ज़्यादा करना है, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को अगर ज़्यादा करना है तो जो हमारी एयर होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना और इसको नोट करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वेट बल्ब टेम्परेचर इज दैट विच विल बी रिकॉर्डेड बाय अ थर्मामीटर रैप्ड इन मॉइस्ट टॉवल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे नापा जाता है। जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर एक गीला कपड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं नीड टू कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर रीजनेबली कांस्टेंट। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ह्यूमंस होते हैं वो स्वेट करते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो पैंट करते हैं, पैंट वही होता है हाफना, और जो पिग्स होते हैं वो वॉलो करते हैं, मतलब मिट्टी में जो गीली मिट्टी होती है उसमें वो करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो स्वेट करते हैं। तो ये इनके अपने अपने तरीके होते हैं। हम सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं, और उसके अलावा कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हो गई हमारी लेजर्ड हो गई, ठीक है, जो छिपकली होती है वो कोल्ड ब्लडेड में आती है। उसके अलावा जो सांप होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा था, तो देख लो। वेट बल्ब डेज इन दिल्ली ईच ईयर एट प्रेजेंट 63 डेज हैं इसमें दिल्ली में, ठीक है। ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं फिगर्स आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड मेंशन कर दी है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बिएंट ह्यूमिडिटी चेंजेस हाउ एफिशिएंट दीज प्रोसेसेस आर। ह्यूमिडिटी चेंज करती है कौन से प्रोसेसेस, जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन में स्वेटिंग, डॉग्स में पैंटिंग, और उसमें वो पिग्स जो क्या कहते हैं मड में वो करते हैं, लोट पोट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री इज रिगार्डेड एज थ्योरेटिकल लिमिट विच ह्यूमन कैन एंड्योर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि यही थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों रखी गई है। जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर जाती है ना, जब ये लिमिट क्रॉस कर जाती है, उसके बाद ना जो हमारी बॉडी होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे वो प्रोसेस करती है प्रोटीन्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। जब ये टेम्परेचर जो अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज कर जाते हैं ना, तो जो हमारी बॉडी है ना, जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उस तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, इट वुड बी रीच्ड बाय एन एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ 45 इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर 50% और एट अबाउट 39 डिग्री इफ ह्यूमिडिटी वर 75%। इसमें यही बताया गया है कि फैक्ट्स बताए गए हैं कि जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 35 डिग्री कैसे बनता है, कि अगर तो जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है 45 डिग्री है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 50%, ठीक है। और अगर जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर 39 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% है, तब जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री आएगा, ठीक है। बियॉन्ड दिस पॉइंट इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर स्वेट टू कूल द बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी कूल करने के लिए या इवेपोरेट करने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, वो स्वेट करते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर से बढ़ जाएगा ना, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है 35 डिग्री से बढ़ जाएगा, तो जो बॉडी होगी वो कूल नहीं हो पाएगी। अगर वो कूल नहीं हो पाएगी तो जो उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे प्रोटीन्स को चेंज करना है उसने, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको इवेपोरेट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल्स रेस्पिरेट भी करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स डिफॉर्म करते हैं, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से बढ़ जाए, उस वजह से इन सारे रीजंस की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा even slightly lower wet bulb temperatures can be dangerous. At wet bulb temperature of 32 degree, it is risky to do anything that raise body temperature such as walking and working outside. मतलब अगर 32 डिग्री टेम्परेचर भी हो ना, तब भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या प्रिकॉशंस दी गई हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिस वजह से स्वेटिंग हो, जैसे जॉगिंग हो गई या वॉकिंग हो गई, ठीक है, या वर्किंग आउटसाइड हो गई, अगर जो बॉडी टेम्परेचर है या हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डेटा दिया गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा वो आप देख सकते हो कि जब 42 डिग्री से ये टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है 40 से, या जैसे ही 32 से टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस वाला जो हमारा ग्राफ हो कैसे डार्क होता जाता है और 42 पे आके एकदम से बिल्कुल डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। उसके अलावा प्रेजेंट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ये जो हमारी रिपोर्ट्स निकालती है ना, IPCC हो गई, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो गई, या ऐसे ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है रिपोर्ट निकालती रहती हैं, इन्होंने बताया कि जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ना करंटली, वो ऑलरेडी 1.1 से लेके 1.3 डिग्री तक ऑलरेडी वार्मर चल रहा है देन एज कंपेयर टू जो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं, और उसको कंट्रोल में लाना होगा ताकि जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा साउथ एशिया रीजन है ये इनहेबिटेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो ऑलरेडी अपने थ्रेशोल्ड लेवल्स पे चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उसके जो उन्होंने कंसर्न शो किए हैं, तो इसका अब यही है कि इस वजह से कॉज करेगा, वो डेथ्स कॉज करेगा, या फिर हीट वेव्स हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जितना पॉल्यूशन हो सकता है उसको कम करें, ठीक है। और उसके अलावा जो अभी प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या डायबिटीज़ हैं,
जो मॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए और भी डेंजरस हो सकता है। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे कंसर्न्स, ठीक है। तो जो हमारी आज की जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो अब देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। इन समरी द रीसेंट फोकस ऑन इंक्रीज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज अ वेलकम स्टेप इन बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट्स हमें अभी से शो होने लगे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। और उसके अलावा हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट आवर vulnerability to heat waves is a systematic problem that has existed for a very long time and is not dependent only on increasing greenhouse gas emission. उसके अलावा refocusing our priorities to highlight critical gaps in our urban and health infrastructure that repeatedly fail to protect the most vulnerable among us will allow us to build a more climate resilient nation. मतलब कि हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन बनाने की ओर हमें कदम बढ़ाने चाहिए। तो वो तभी हो सकता है कि जब हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको टैकल कर सके। और इसको टैकल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कम से कम काटा जाए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ऐसी और क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, और जो इसका लिंक है वो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे जो बाकी कोर्सेज है उसमें इनरोल करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।